दोस्तों, मनसा देवी मंदिर हादसे के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ सालों से देश भर में कई धार्मिक आयोजनों में भगदड़ की घटनाएं हुई, जिनमें कई निर्दोष श्रद्धालुओं की मौत हुई। इन घटनाओं के बावजूद प्रशासनिक लापरवाही और आपात व्यवस्था की कमी बार बार सामने आती है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर हादसे के बाद बाराबंकी की एक मंदिर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। जी हां, सावन के तीसरे सोमवार यानी आज बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ इलाके में प्रसिद्ध अफसानेश्वर महादेव मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। यहां उस समय अफरा तफरी मच गई जब जलाभिषेक के दौरान अचानक करंट फैलने से भगदड़ की स्थिति बन गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। अब भला सवाल क्यों ना खड़े हो, जब बड़े आयोजन होते हैं तो उसके लिए प्रशासन क्या ऐसे इंतजाम करता है कि किसी तरह का कोई हादसा ना होने पाए, भगदड़ ना होने पाए। आए दिन खबर आती है कि फला जगह भगदड़ से इतने लोगों की मौत हो गई, अफवाह फैल गई जिससे हादसा हो गया। फिर कुछ दिन चर्चा होती है, सरकार मुआवजे का ऐलान करती है, फिर मामला खत्म, फिर उसके बाद दूसरे हादसे की खबर सामने आती है। अब हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में जो भगदड़ से हादसा हुआ उसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जो बेहद दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार बीजेपी सरकार को बता रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत का मामला बेहद हृदय विदारक है और चिंतनीय भी है। भाजपा सरकार में महाकुंभ से लेकर रथ यात्रा हो या अन्य कोई आयोजन, सब जगह ऐसी घटनाओं का दोहराव ये बताता है कि भाजपा प्रचार तो वैश्विक स्तर का करती है, लेकिन प्रबंधन स्थानीय स्तर का भी नहीं करती। इसीलिए आम श्रद्धालुओं को अपना जीवन गंवाना पड़ता है। इस मामले की भी गहन जांच हो और श्रद्धालुओं की मृत्यु का कारण और सही आंकड़ा बताया जाए। तो अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा प्रचार तो वैश्विक स्तर पर करती है, लेकिन प्रबंधन स्थानीय स्तर का भी नहीं करती। यह एक बड़ा आरोप है कि अखिलेश यादव का। दरअसल अखिलेश यादव का यह ट्वीट तब आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनसा देवी मंदिर हादसे को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में हुई भगदड़ में कई श्रद्धालुओं के निधन होने पर दुख जताया और उन्होंने मृतकों के स्वजन को 2-2 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। उसमें कई जो मृतक हैं वो यूपी के भी हैं, तो जो यूपी के मृतक हैं उनको योगी सरकार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। बता दें कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में आस्था का सैलाब उत्तराखंड का हरिद्वार में देखने को मिलता है। भक्त शिवालयों की ओर उमड़ते हैं, हरियाली और भक्ति के संगम से उत्तराखंड का हरिद्वार गूंजता है। लेकिन कल जो हुआ उसको कभी कोई भूल नहीं पाएगा। हर रोज की तरह हजारों श्रद्धालु श्री माता मनसा देवी के मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। लोग खुद और परिवार के लिए मन्नत मांगने आए थे, लेकिन किसे पता था कि मंदिर दर्शन के दौरान इतनी बड़ी अप्रिय घटना घट जाएगी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मनसा देवी मंदिर पहुंची। मंदिर के सीढ़ी मार्ग पर अचानक भगदड़ मच गई और खबरों के मुताबिक करंट फैलने की अफवाह फैल गई, जिसके कारण वहां अफरा तफरी मच गई और एक बड़ा हादसा हो गया। इस अफरा तफरी में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई घायल है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। मंदिर मार्ग में चीखे और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। आपको बता दें कि जैसा हादसा मनसा देवी मंदिर में हुआ वैसा ही हादसा आज बाराबंकी में हो गया। सावन के तीसरे सोमवार को यानी कि आज जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध अफसानेश्वर महादेव मंदिर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जलाभिषेक के दौरान अचानक करंट फैलने से भगदड़ की स्थिति बन गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल है। खबरों के मुताबिक यह घटना सुबह करीब 3 बजे उस समय हुई जब भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए मंदिर परिसर में एकत्रित हुए थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान एक बंदर बिजली के तार पर कूद गया, जिससे तार टूटकर मंदिर परिसर के टीन शेड पर गिर गया। तार के गिरते ही उसमें से करंट शेड में फैल गया, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और भगदड़ मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में हुए हादसे का संज्ञान लिया और उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए थे। जैसे कि लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं तो हर बड़े आयोजन से पहले भीड़ विश्लेषण किया जाए, अनुमान लगाया जाए कि कितने
लोग आ सकते हैं और किस समय पर भीड़ का दबाव सबसे ज्यादा रहेगा। मंदिर, मैदान या आयोजन स्थल के प्रवेश और निकास अलग अलग बनाए जाने चाहिए। भीड़ को एक ही दिशा में चलने देने की व्यवस्था हो। आयोजनों के दौरान लोगों की संख्या को सीमित करना जरूरी है, खासकर छोटे स्थानों पर। भगदड़ अक्सर अफवाह या घबराहट से होती है, इसलिए स्पष्ट और लगातार अनाउंसमेंट जरूरी है। एलईडी स्क्रीन, साइन बोर्ड्स और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को दिशा और सूचना मिलती रहे। तो कुछ इस तरह से सरकार और प्रशासन को इस पर काम करना चाहिए जिससे हादसा आगे से ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।